आज का टॉपिक है हम बदले तो युग बदले। परम पूज्य गुरुदेव का दिया एक उद्घोष है जिससे पूरा विश्व प्रेरित और प्रभावित है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इंकलाब जिंदाबाद के उद्घोष से पूरा देश आंदोलित हो उठता था, उसी प्रकार आज के युग में पूज्य गुरुदेव का दिया यह नारा लोगों को खूब प्रभावित कर रहा है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन और सतयुग की वापसी जैसे संकल्पों से जुड़े हुए हैं। हमारे शिष्यत्व की सार्थकता इसी में है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके बताए मार्ग पर चलें और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। उनके उद्घोष हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा को हमें अपना जीवन मंत्र बना लेना चाहिए। पढ़ा सुना और कहा तो बहुत जाता है, लेकिन इसे चरितार्थ करने के लिए दृढ़ मनोबल और आत्मबल की आवश्यकता होती है। गायत्री उपासकों को वह बल सहज ही प्राप्त होता है। तो बोल रहे ये नारा ऐसे छोटा सा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, पर युग सुधरेगा युग बदलेगा केवल हमारे बदलने से? तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जो युग होता है, ये जो जमाना होता है, तो बोल रहे हैं कि वो कोई अलग से कोई चीज नहीं, हम सबको मिलकर ही तो युग बनता है, हम सबसे मिलकर ही तो समाज की रचना होती है। तो यदि एक एक व्यक्ति भी अपने आप को सुधार ले, गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो निश्चित रूप से युग बदलेगा। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमको समझ भी आता है, लेकिन अपने जीवन में उन चीजों को उतारने के लिए बहुत ज्यादा मनोबल की और आत्मबल की आवश्यकता होती है। और बोल रहे यदि हम गायत्री उपासक हैं तो यह बल आसानी से मिलता है। जैसे हर चीज का गुण होते हैं, गायत्री उपासना का यही गुण है कि व्यक्ति को आत्मबल की इच्छा शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। जो वह जीवन में अच्छा करना चाहता है उसकी ओर सहज ही वह भाव बहने लगता है। आदर्शवादी जीवन जीने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। इसके लिए आत्मबल के साथ साथ साहसी पहल की भी आवश्यकता होती है। साहसिक साधक ही लोभ मोह वासना तृष्णा अहंता की बेड़ियों को तोड़कर आदर्शों की राह पर चल पाते हैं। आरंभ में यह कार्य दिखता बहुत कठिन है, लेकिन अणुवत संकल्प के साथ साहस पूर्वक आगे बढ़ा जाए तो क्रमशः बड़े बड़े संकल्प सिद्ध होते रहते हैं। तो देव बोल रहे हैं कि बड़े बड़े संकल्प की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे संकल्प लें। कोई बहुत बड़ा टारगेट सिद्ध कर ले, लेकिन छोटे से शुरुआत ही नहीं की है तो हम पहली दूसरी सीढ़ी पे पैर रखे बिना ऊपर की सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते। तो बोले छोटे छोटे व्रत लें। जैसा कहा भी जाता है कि भजन नहीं तो भोजन नहीं और स्वाध्याय नहीं तो सहन नहीं, कि चलिए छोटे से कि हम जब तक कुछ अच्छा पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं, जब तक रोज की पूजा नहीं कर लेंगे तो हम अन्न का दाना एक मुंह में नहीं रखेंगे, या जो भी चीज हमको पसंद है वो थोड़े समय के लिए छोड़ी जाए यदि हम कोई चीज अच्छा जीवन में अपनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वो चीज कर पाते हैं। तो बोले छोटे छोटे अणुव्रत लीजिए, आप छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाइए तो निश्चित रूप से साहस पूर्वक बड़ी चीज कर सकते हैं। युग परिवर्तन जैसे महान लक्ष्य के लिए साधक के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ ऋषि युगों का आशीर्वाद तथा अनंत अंतरिक्ष का दिव्य प्रभाव भी सत्य साहसी साधकों के साथ जुड़ता जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे अंतरिक्ष में अनंत अंतरिक्ष में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। जब हम कुछ अच्छी चीज करते हैं तो अच्छी चीजों को हम खींचते हैं। यदि हमारे अंदर जो चीज ज्यादा है वो चीज हमारे वायुमंडल से खींचने लग जाती है। तो गुरुदेव बोले जब हम गायत्री साधना करते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल और आत्मबल की इच्छा शक्ति जो हमारे अंदर आती है तो हम वैसी चीजें खींचने लगते हैं। और जो युग परिवर्तन का इतना महान लक्ष्य है तो इसमें साधकों के व्यक्तिगत पुरुषार्थ की जरूरत है और साथ में गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद तो है ही। तो बोले कि जो व्यक्ति साहस कर जाता है कि नहीं हम अपने जीवन को सुधारेंगे और धीरे धीरे अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, गुरुदेव माता जी का तो आशीर्वाद है ही और जो हम चाहते हैं वो भी होने लग जाता है। अब गुरुदेव यहाँ बोले बदलना तो होगा ही। प्रस्तुत कोरोना त्रासदी काल में बदलती दुनिया की झलक झांकी सारी दुनिया ने देखी है। 2 वर्ष पहले तक आज की विश्व व्यवस्था की कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। इस आकस्मिक त्रासदी के अलावा ना जाने कितने संकटों से दुनिया गुजर रही है। मानवीय अदूरदर्शिता ने स्वयं ही अपने अस्तित्व पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। तो बोल रहे हैं कि युग तो बदले गई और चाहे ये कोरोना आया है चाहे कुछ भी, ये सब उसकी ही प्रक्रिया है। और यदि हमने दूरदर्शिता से हमने सोचा होता जैसे हम तत्काल लाभ पे टूट पड़ते हैं तो चाहे आज किसी और ने ये किया हो या कुछ भी है, लेकिन अभी तो हमारे पास समय है ना हमारे पास कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देखें कि लोग मानते ही नहीं है नियमों को जो करना चाहिए। तो गुरुदेव बोल रहे ये व्यक्ति की अदूरदर्शिता है, वो तात्कालिक लाभ पे टूट पड़ता है लेकिन दूर की चीजें नहीं सोचता है कि मुझे अपना ध्यान रखना है।
अब भी लोगों ने अपने जीवन की रीति नहीं बदली तो आने वाले दिनों में कितनी विभीषिकाओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो गुरुदेव तो सीधा बोल रहे हैं कि सीधा सीधा हिसाब है। अभी भी अगर आपने अपने जीवन की रीति नहीं बदली तो हो सकता है आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खराब आ सकता है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास है। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हम बदले तो युग बदले में कहा है, महाकाल समय पलट देने के लिए समुद्यत है। यह गंदा और फूहड़ जमाना निकम्मा और नकारा हो चुका है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिन दिन अधिकाधिक संकट उत्पन्न करती चली आ रही है और अब सर्वनाश की संभावना सामने आ खड़ी हुई है। ऐसी दशा में वापस लौटने और दिशा बदलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव की तो जो भी किताब उठा के देखें वो क्रांतिकारी चिंतन से भरपूर है और सीधे सीधे वो अंदर झकझोर देने वाली बात कहते हैं कि जो ये समय आ गया है ना, बोल रहे कि नकारा और निकम्मा है एक तरह से जो जमाना आ गया है। बोल रहे हम जिस दिशा में जा रहे हैं, चाहे जो कोई सी भी दिशा हो, हमको इंडिविजुअल अलग से ना दिखती हो कि हम तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर कोई ठीक नहीं है तो हमारा घर भी बच नहीं पाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब इसलिए उल्टे को उलट के सीधा करना है और अपनी दशा में वापस लौटे। मतलब जैसे हम थे, जैसे हम पहले रहते थे, हमारा जो असली स्वभाव है सच्चिदानंद का, वो अगर जब तक नहीं आएगा और अपनी जीवन की दिशा हम नहीं बदलेंगे तो बोले कोई और मार्ग नहीं है। और यदि हमने हठ पूर्वक हमने नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुदेव कि महाकाल यानी समय उसको पलट देगा। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मनुष्य का वैचारिक व भावनात्मक परिवर्तन ही युग परिवर्तन का आधार बनेगा। अब युग परिवर्तन होगा कैसे? कोई ऐसी चीज नहीं है कि जाके बाजार से खरीद के ले आए या पैसे खर्च करके मिल जाए, नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं मनुष्य के अंदर जो विचारों का परिवर्तन और भावनाओं का जो परिवर्तन होगा वो ही युग परिवर्तन का आधार भरेगा। युग परिवर्तन का आरंभ जन साधारण का दृष्टिकोण परिवर्तन के साथ साथ होता है। लोगों के विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति यदि नीचे की ओर हो तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति व समाज के सम्मुख अनेक प्रकार की कठिनाइयां, चिंताएं उत्पन्न होती है और फिर नारकीय वातावरण विनिर्मित होता है। तो देखिए बता रहे गुरुदेव, दृष्टिकोण परिवर्तन के बिना अपनी विचार करने के जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपनी जो रुचि है वो बदलना पड़ेगा। यदि निगेटिविटी की ओर है तो निश्चित रूप से कठिनाइयां, चिंताएं आएंगी और फिर नारकीय वातावरण बनेगा। लेकिन यदि लोगों की रुचि उत्कृष्टता, आदर्शवादिता अपनाने में है और प्रसन्नता का लक्ष्य बिंदु परमार्थ हो तो संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का जन्म होता है और हर व्यक्ति प्रचुर सुख शांति का अनुभव करता है। आने वाले दिनों में परिस्थितियां आमूलचूल बदलने जा रही हैं, ये गुरुदेव के लिखे शब्द हैं। समझदारी इसी में है कि युग ऋषि के संकेतों को समझा जाए और अपने जीवन की रीति नीति को आने वाले कल की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाए। जो बदल जाएंगे वे श्रेय, यश, सम्मान के भागीदार होंगे तथा आत्मगौरव की अनुभूति करेंगे। भय, दुराग्रह अथवा सामाजिक प्रवाह के वशीभूत होकर ढर्रे की जिंदगी जीने वाले रहने में कोई समझदारी नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अभी भी समय है, समय रहते जो बदल जाएंगे तो यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, उनको श्रेय मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और खासकर ऐसे गुरु के जुड़ने के बाद हम देखें जब हम थोड़ा सा कुछ अच्छा बोलते हैं दूसरों को, कुछ लोग कितना भलाई वो बेचारे इतने भावुक होते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन ये सब तो गुरुदेव का है, ये तो छलावा है यदि हम अपना मानते हैं। तो सोचिए इतना सा ज्ञान मिलने से, गुरुदेव से जुड़ने से लोग इतना आपको प्यार देते हैं, तो यदि हम जो गुरुदेव कहते हैं वो अपने जीवन में करने लग जाए तो फिर तो क्या गुरुदेव अपनी पलकों पे हमको बिठाएंगे। यहाँ गुरुदेव आगे बोलते हैं भावी संभावनाओं के बारे में। अगला समय यह सुनिश्चित संभावना साथ लेकर आ रहा है कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं समाज का स्वामित्व होगा। देखिए ये सब गुरुदेव की जो इतनी दिव्य दृष्टा रहे इसलिए उन्होंने सब देख लिया, तो और हम देखें ये सब ऑलरेडी हो रहा है और हो चुका है। संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं समाज का स्वामित्व होगा। जिस प्रकार राजाओं के राज्य, जागीरदारों की जागीर, जमींदारों की जमींदारी देखते देखते चली गई, उसी प्रकार अगले दिनों व्यक्तिगत संपत्तियों का भी राष्ट्रीयकरण होगा। व्यक्ति उसमें से उतना ही लाभ ले सकेगा जिससे उसको औसत दर्जे के भारतीय नागरिक के स्तर पर जीवित रहने की सुविधा मिल जाए। मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप उपार्जन तो कर सकेंगे पर उसका लाभ उसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होगा, वरन समस्त मानव जाति उस सदस्य की उपलब्धियों का लाभ उठाया करेंगी। तो देखिए हम देखें कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किए, कितने बड़े बड़े घपले किए, आज का वो धन उनका रह गया नहीं, उस पर सरकार का आधिपत्य हो गया है और मुंह छुपा के भाग रहे हैं और आज वो जो पैसे हैं वो दूसरी चीजों में लगेंगे। देखिए गुरुदेव ने कितने पहले कह दिया था ये।
जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जीवन में कष्ट कठिनाइयों का कारण मुख्य रूप से लोगों की विचार करने की शैली, अभिरुचि, प्रवृत्ति है। परिवर्तन का शुभारंभ भी इनके परिवर्तन से होगा। जैसे ही इनमें परमार्थ, परायणता, उत्कृष्टता, सत प्रवृत्तियों का समावेश होने लगेगा, एक अलग ही दुनिया बसती चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष हम बदलेंगे युग बदलेगा यही संकेत देता है कि जो गुरुदेव बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, इसके अंतर्गत ये सब चीज आती है कि ये होगा कैसे। लगता तो है बहुत बड़ी योजना, पूरा दुनिया को कहाँ बदल सकते हैं। नहीं, गुरुदेव बोलते बेटा तुम बदल सकते हो, लेकिन जो आपका पार्ट है उसमें आप ईमानदारी रखो। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष 16 आने सच है। चाहे औरों के लिए दुनिया बदले ना बदले, जो अपनी जीवन शैली में सुधारात्मक परिवर्तन करते जाते हैं उनके लिए दुनिया बदल ही जाती है। कहते हैं कि जैसे रंग का चश्मा पहनो दुनिया वैसे रंग की दिखती है, वैसे ही जैसे अपने विचार होते हैं दुनिया भी वैसे दिखाई देती है। जो स्वयं बुरा है उसे दुनिया में सब बुरे दिखाई पड़ते हैं, जो स्वयं भला है वह बुरे लोगों में भी भलाई और अच्छाई ढूंढ लेता है तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन व सहयोग से उसे भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। स्वार्थी लोग अवांछनीयताओं को कोसते दिखाई देते हैं और परमार्थी लोग उन अवांछनीयताओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। उनका यह सुधारवादी दृष्टिकोण उनके अपने जीवन को ऊंचा उठाता चला जाएगा। तो देखिए कितना बोले, जैसे रंग का आप चश्मा पहनोगे वैसे दिखेगी। बोले यदि आप बुराई देखोगे तो सब में दिखेगी, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरे लोगों में भी अच्छाई दिखती है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि दूसरों में गुण देखें और अपने में दोष देखें, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम सही रंग का चश्मा पहने। शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष हम सबके लिए विशेष है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा उद्घोष को चरितार्थ करते हुए यदि हम इस वर्ष उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, आदर्शों की ओर कुछ प्रभावशाली कदम बढ़ा सके तो यह वर्ष हमारे लिए अविस्मरणीय बन जाएगा। पूर्व में भी हम सभी इस तरह के सुधारवादी संकल्प लेते रहे हैं, लेकिन इस विशिष्ट वेला में बुराइयां छोड़ने और अच्छाइयां अपनाने के क्रम को एक आंदोलनात्मक स्वरूप देने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं हर साल नया आता है और 31 दिसंबर को भी सब लोग बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, लेकिन वो जनवरी आते आते सब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि चूंकि ये शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है तो क्यों ना इस समय इसको आंदोलन बनाया जाए। जैसा हम हमेशा कोई भी यज्ञ करते हैं या कुछ भी तो उसमें संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में एक बुराई को छोड़ेंगे और एक अच्छाई को अपनाएंगे। तो बोले एक आंदोलन बनाया जाए। हर व्यक्ति यदि अपने बारे में ऐसा सोच ले तो निश्चित रूप से दुनिया बदलने लग जाएगी छोटे छोटे अणुव्रत के द्वारा। इसके लिए हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे सारा समाज अच्छाइयों का अनुगमन करने की प्रेरणा ले। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने संकल्पों की घोषणा हो और उन पर दृढ़ता से कदम बढ़ते जाए तो अन्यों में भी अनुगमन करने का उत्साह बढ़ेगा। अब देखिए जब हम लोग यज्ञ करते हैं या कराते हैं तो लोग हाँ भाई सुन भी लेते और कराएंगे। बोले इतना साहस होना चाहिए कि यदि हमारे अंदर छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसको अपनाने का साहस हो, और जब परिवार बैठा हो तो हाँ मैं आज से ये चीज छोड़ती हूँ या छोड़ूंगी या कोशिश करूंगी। तो कई बार हम उस संकल्प से डगमगाते हैं तो हमारे जो वेल विशर है हमारे परिवार वाले वो उस चीज को याद दिलाते हैं कि भाई आपने ऐसा संकल्प लिया था और आप भूल गए हैं, और साथ में गायत्री साधना करते रहे ताकि उस जो संकल्प है उसको बल मिले, खाद पानी मिले उसको पूरा करने में। और जैसा बोला गया गुरुदेव माता जी का तो आशीर्वाद है ही। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं स्वयं तो हम बदले ही, दूसरे उन सबको भी बदलने की प्रेरणा दे जिनको हम प्यार करते हैं और उनका हित चाहते हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, भतीजे, कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिजन सभी को इस प्रकार की प्रेरणा दे कि सभी अपनी रीति नीति सुधारें। यह कर्तव्य हमें इन दिनों अधिक तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल की भावी दंड व्यवस्था अंधाधुंध नहीं सत प्रयोजन है। बोलते ना जब हमको भगवान बार बार मौका देता है, अगर बार बार मौका नहीं देता तो झूठ बोलते ही बोलते जीभ कट जानी चाहिए थे, या चोरी करते ही हाथ हमारा टूट जाना चाहिए। पर भगवान मौका देता है कि भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है तो हम विवेक से काम लें, बुद्धि से काम लें। वो हमको मौका देता है कि जो बिगड़ा हुआ उसको सुधार लें, नहीं तो महाकाल अपने हिसाब से फिर दंड व्यवस्था बनाता है। यदि लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं तो उस क्रूर कर्म की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमारा परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकने में समर्थ हो सकता है। ये कौन लिख रहे हैं? स्वयं महाकाल लिख रहे हैं कि हमारा स्वयं का परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकता है। गुरुदेव बोल रहे हैं यदि लोग बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे तो क्रूर कर्म। अब जैसे सब कोरोना का टाइम है, लोगों को बोला जा रहा भाई मास्क पहने, अपने आप का ध्यान।
अब उसके बाद भी बाजारों में भीड़ जाती है, लोग जाते हैं, सब जगह मिल रहे हैं, कर रहे हैं, और आप बीमार पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो कोरोना हमको होगा और हो सकता है हमको जान भी गंवानी पड़े। तो भगवान मौका देता है, उसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में भगवान मौका देता है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसीलिए जो हमारा आंतरिक परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकता है। मिशन की दृष्टि से जनसंपर्क बढ़ाने, पत्रिकाओं के पाठक बढ़ाने, ज्ञान विस्तार का नियमित क्रम अपनाने के लिए साहस पूर्वक चरण बढ़ाए जा सकते हैं। हम सफलता असफलता की परवाह किए बिना आदर्शों की राह पर कदम बढ़ाते चलें, ऐसे प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं जीवन में सफलताएं भी मिलेंगी, असफलताएं मिलेंगी, पर हमको ईमानदारी से जो है अपना कार्य करते जाना है। और परम पूज्य गुरुदेव जैसा इतना सामर्थ्यवान गुरु जो कि हमको यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि हमारे शिष्यत्व की सार्थकता किसमें है, हम बदले तो युग बदले। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पर यदि नहीं तो हम अपने को तो सुधारें जो हमारे बस में है, फिर हम देखें कि सामने का क्या नहीं हो सकता चेंज। तो इसीलिए हम नए साल में गुरुदेव से यही संकल्प लें कि अपने शिष्यत्व को हम निखारेंगे। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि नए साल के लिए जो एक पॉजिटिव उन्होंने थॉट दिया है कि जीवन हर पल जीने उमंग उत्साह के साथ अनुभव करने का नाम है, और हर दिन का हम शुभारंभ उत्साह के साथ ऐसे करें जैसे नया जन्म हो। दिन भर हम जो योगी की तरह जिए और जरा से भी निगेटिविटी अपने अंदर मत आने दें। सकारात्मक सकारात्मक मात्र सकारात्मक, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ओनली पॉजिटिविटी। गुरुदेव बोले यही तुम्हारा चिंतन हो, और यह चिंतन यदि हम वर्ष के शुभारंभ से अपना लें तो हमें जो भी जीवन में करना चाहते हैं उन्हें सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचने में, हमें उसकी ऊंचाई तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज हमने देखा कि हम बदले तो युग बदले, और कहा भी जाता है हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल बढ़ाता चल बढ़ाता चल। गुरुदेव से यही हमें प्रार्थना है कि गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद रखें। आपने तो बहुत ज़्यादा हमको दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम वो हमारे लिए सोचने की बात है। गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है।